नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की बात हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा जो द्वारे सरकार कैंप हो रहा है, उसमें जो खाद्य साथी का फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म नंबर 4, उसमें क्या नया चीज़ ऐड हुआ है और उसके बाद हम पूरा फॉर्म भी स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे, जिससे आपको ये फॉर्म फिलअप करने में सुविधा हो। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है खाद्य साथी फॉर्म नंबर 4। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का डिजिटल रेशन कार्ड नहीं है तो आप उनके लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म शहरी इलाकों के लिए और ग्रामीण इलाकों के लिए दोनों के लिए ही प्रযোज्य है। इस फॉर्म में देखिए पहले एक जगह है छोटा सा, जहाँ पे लिखा है कि स्टार मार्क जहाँ पर भी है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और फॉर्म जो है पूरा अंग्रेजी के जो कैपिटल अक्षर है उसी में फिलअप कीजिएगा। सेक्शन ए, जहाँ पे लिखा है कि हेड ऑफ फैमिली का डिटेल्स चाहिए। यहाँ पर मतलब आपके फैमिली में जो हेड है और जिनका रेशन कार्ड है उनका डिटेल्स यहाँ पे लगेगा। तो पहले है नेम, जो हेड ऑफ है घर के, उनका नेम यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए। बहुत सारी स्पेस है, यहाँ पे आप एक एक करके फिलअप कीजिए। दूसरा है रेशन कार्ड टाइप, मतलब जो हेड है उनका कार्ड, रेशन कार्ड कौन से कैटेगरी का है, वो AAY है या फिर PHH है या फिर SPH है। यहाँ पे जो भी आपका है वहीं पे आप एक टिक मार्क दे दीजिए। जैसे अगर किसी का RKSY1 है तो आप ऐसे एक टिक मार्क दीजिए। अब इसके बाद जो रेशन कार्ड का नंबर है उनका, वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए इस जगह पर। उसके बाद आपको उसके बाद हेड ऑफ फैमिली का पूरा डिटेल्स यहाँ पे हो गया। तो देखिए ये है सेक्शन बी, जहाँ पे आपको जिसके लिए आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका नाम जो यहाँ पे लिखा जाएगा और उनका जो रिलेशन है फैमिली के हेड के साथ वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मानिए कि फैमिली के हेड इनके पिताजी हुए तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि सन या फिर डॉटर, और अगर उनकी वो बहू लगती है तो यहाँ पे लिखिएगा कि डॉटर इन लॉ। ऐसे आप इस जगह को फिलअप कीजिए। यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन आया है कि फादर, मदर और स्पाउस नेम, मतलब कि यहाँ पे जो ये फॉर्म अप्लाई कर रही है उनका फादर का नाम, मदर का नाम या फिर स्पाउस नेम, मतलब पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो हेड ऑफ फैमिली है वो इनके फादर है तो उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। अगर हेड ऑफ फैमिली उनके मदर है तो उनका नाम लिखिए। अगर हेड ऑफ फैमिली उनके ससुर है तो इसके लिए आप उनका नाम वहाँ पे मत लिखिए, आप वहाँ पे स्पाउस पे क्लिक कीजिए राइट करके वहाँ पर अपने, तो वहाँ पे उनका पति का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, इनका आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद मेल, फीमेल और अदर्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर अदर्स है तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे आप उनका आधार कार्ड का नंबर दीजिए। EPIC नंबर, इसके बगल में देखिए कि कोई स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये नंबर आप दे भी सकते हैं नहीं भी, मतलब आप यहाँ पे वोटर कार्ड का जो नंबर है वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लास्ट में है कि जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हैंडीकैप है या नहीं। अगर है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए, मतलब राइट चिन्ह दीजिए। नेक्स्ट देखिए कि वही जो सेम चीज़ है, डिटेल्स ऑफ द सेकेंड एप्लीकेंट, अगर परिवार के दूसरे सदस्य का भी रेशन कार्ड नहीं है तो उनका भी डिटेल्स यहाँ पे दीजिए। तीसरे सदस्य का भी अगर नहीं है तो उनका भी डिटेल्स यहाँ पे भर दीजिए। याद रखिएगा कि पूरे पेज में आपको आधार कार्ड का
ज़रूरत पड़ेगा तो आप सभी के आधार कार्ड ठीक से देख के वहाँ पे फिलअप कीजिए। फर्स्ट पेज के लास्ट में जो है सेक्शन बी एड्रेस डिटेल्स, तो एड्रेस डिटेल में जो आपको एड्रेस है तो सभी का सेम ही एड्रेस होगा, तो इसलिए एक ही एड्रेस दीजिए। तो यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद है सब डिवीज़न, यहाँ पे आप अपने सब डिवीज़न का नाम लिखिए। उसके बाद है ब्लॉक, म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर भी आप अपना फिलअप कर दीजिए। अगर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन है तो यहाँ पे आपका वार्ड नंबर होगा, तो आप वार्ड नंबर पर क्लिक करके वार्ड नंबर लिख दीजिए। अगर ग्राम पंचायत होगा तो ग्राम पंचायत का नाम वहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट है विलेज, रोड, स्ट्रीट, जो भी आपका है वहाँ पे वो क्लिक करके, मतलब वहाँ पे वो राइट चिन्ह दे के यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट है पिन कोड, यहाँ पे साइड में देखिए पिन कोड है, तो पिन कोड की जगह भी आप पिन कोड लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट में है पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिए और पुलिस स्टेशन का नाम लिख दीजिए। और इस तरह हमारा जो फर्स्ट पेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जो दूसरे पेज है, दूसरे पेज में सेक्शन सी कर से शुरू होता है। तो सेक्शन सी में क्या है? सेक्शन सी में है प्राइमरी, सेक्शन सी में है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब आपके परिवार के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए, फ़ोन नंबर, जीमेल, व्हाट्सएप नंबर इत्यादि आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसमें जो देखिए पहले जो घर है प्राइमरी मोबाइल नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ठीक से भरिए कि जो नंबर आपके पास हर वक्त उपलब्ध होता है उसी का नंबर आप दीजिए। सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल अगर हो तो दीजिए, वरना कोई प्रयोजन नहीं है। लास्ट में देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बॉक्स है। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप सरकार के द्वारा इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद कोई मैसेज नहीं चाहते तो क्लिक कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। ये जो घर है इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ ये जो जगह है यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? नहीं तो आपका कोई भी मैसेज, सरकार के द्वारा कोई भी मैसेज आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नीचे आके हम देखते हैं वो है सेक्शन डी, आधार डिटेल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर, मतलब है कि जितने भी मेंबर के रेशन कार्ड अभी आपके फैमिली में है उन सभी का रेशन कार्ड का डिटेल्स और आधार कार्ड के डिटेल्स आपको नीचे देने होंगे। उसके साथ उनके जो कॉपीज़ है, जेरोक्स कॉपी, वो भी आपको इसी फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला जो है नेम ऑफ मेंबर 1, मतलब पहले पेज में हम जो हेड ऑफ फैमिली का दिए थे उन्हीं का नेम यहाँ पे दीजिए। नेम हो जाने के बाद डिजिटल रेशन कार्ड नंबर, सेम रेशन कार्ड नंबर आप यहीं पे दीजिए। उसके बाद देखिएगा कार कैटेगरी, कौन से कैटेगरी का आपका कार्ड है, AAY, APHHS, SPHH, जो भी है वहाँ पे ये राइट क्लिक कीजिए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर आप किसी का SPHH है तो यहाँ पे ऐसे एक राइट दीजिए। आधार नंबर, उसके बाद आपको आधार नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर। और लास्ट में जो है वही कि वो हैंडीकैप है या नहीं है, तो इसके लिए भी आप अगर कोई नो है नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए। बस यही है। और इसी तरह से आपको, मतलब अगर फैमिली में ज़्यादा मेंबर है तो उनका भी दीजिए, 3 नंबर मेंबर का भी दीजिए और 4 नंबर मेंबर का भी उसी प्रकार से फिलअप कर लीजिए। तो देखिए फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं रेशन कार्ड के लिए उनका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति अप्लाई कर रहे हैं तो फिर किसी भी एक का सिग्नेचर होने से ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो क्या क्या आपको इस फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। तो ये जो जगह है यहाँ पे वो उल्लेख किया हुआ है। जैसे कि पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपी ऑफ डिजिटल रेशन कार्ड ऑफ हेड ऑफ फैमिली, मतलब है कि जो फैमिली के जो हेड है उनका
रेशन कार्ड का जेरॉक्स आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो किसी भी एक का रेशन कार्ड का जेरॉक्स आपको देना पड़ेगा फैमिली मेम्बर का। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ ऑल मेंबर्स, मतलब कि जितने भी मेंबर्स का आपने पेज नंबर 1 पे और 2 पे दिया हुआ है डिटेल्स, उन सभी का आधार कार्ड का नंबर आपको, आधार कार्ड का जेरॉक्स आपको एक कॉपी करके इस फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। 3 नंबर है, अगर किसी मेंबर का एज, जिनके लिए आप ये रेशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उनका एज अगर 5 साल से कम है तो उनका आधार कार्ड का जेरॉक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनके आधार कार्ड नहीं होते शायद। तो इसीलिए आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी, एक कॉपी जेरॉक्स उनके साथ ऐड कर दीजिए। अगर उनका उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। नीचे जो है, नीचे वाला जो घर है उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फॉर्म लेके जमा करेंगे, ये वो फिलअप करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा जो दोनों पेज है ये हम फिलअप कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म में कहीं कोई गलती ना हो, और अगर गलती हो तो आप दूसरे किसी मतलब फॉर्म का जेरॉक्स करके उसका कॉपी यूज़ करें, इस कॉपी को यूज़ ना करें। फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करके जमा करके आइए, और अगर किसी को कोई परेशानी है अभी भी तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। और सब्सक्राइब करके रख लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि करके जो भी स्कीम आ रही है उनके मुताबिक हम और वीडियो बनाएंगे। तो फिर अभी के लिए अलविदा।